अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मौजू कुरान करीम सीखने का आसान तरीका। और इसका हम आज तख्ती नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि लफ्ज़ को कैसे जोड़ना है, ठीक है। और लफ्ज़ को कैसे तोड़ना है, फिर लफ्ज़ को कैसे जोड़ना है, ये आज हम बताएंगे आपको। आज हमारा मौजू जो है तख्ती नंबर 6 है। और अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखें, पहला लफ्ज़ जो है, मैं पेंसिल के साथ रखी हुई आज मैंने। ये पहला लफ्ज़ जो है, देखें, ये हमज़ा है। मैंने आपको बताया था जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लग जाए तो फिर वो हमज़ा कहलाता है, वो हमज़ा बन जाता है, वो अलिफ़ नहीं रहता, ठीक है। ये हमज़ा है, ठीक है। और देखें, ये है बा। बा के ऊपर भी ज़बर है और अलिफ़ के ऊपर भी ज़बर है, तो ये हमज़ा बनेगा, हमज़ा। और ये बा, और ये दाल दो ज़बर दन, ठीक है। ख़याल करना है, हमने आपको बताया था दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और तनवीन के ऊपर गुन्ना होता है, और गुन्ना कहते हैं नाक से आवाज़ निकालने को, ठीक है। ये ख़याल करना है। पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं हम। हमज़ा ज़बर आ और बा ज़बर बा, ये बन गया। पहली आवाज़ कौन सी निकाली हमने? पहली आवाज़ निकाली आ, दूसरी आवाज़ निकाली है बा, आ बा। दाल दो ज़बर दन, मैं आपको पीछे पढ़ा के लेके आया हूँ, दाल दो ज़बर दन, ठीक है। अब हम इसको प्लस करते हैं, अब हम इसको जमा करते हैं। देखिए क्या बनता है लफ्ज़। पहली आवाज़ निकाली आ, दूसरी आवाज़ निकाली बा, और तीसरी आवाज़ निकाली हमने दन, ठीक है। आ बा दन, आबादन, ठीक है। नाक से आवाज़ निकालेंगे आखिर में। ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में नाक से आवाज़ निकालनी है, ठीक है। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, आबादन, ठीक है। इस तरीके से समझ के पढ़ना है हमारे को। मैंने आपको पहले बताया था कि अब हमारी तख्ती है लफ्ज़ों को जोड़ने वाली तख्ती है, ठीक है। अब आएगा मज़ा हमें पढ़ने में इंशाल्लाह। अगर हम समझे हुए होंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हम खुद ही खुद सब कुछ कर लेंगे। और अगर हम रट्टा लगाते हुए आ रहे होंगे तो फिर हमारे सरों पे से गुजरेगा, ठीक है। तो मैं आपको जैसे समझा के लेके आया हूँ, पढ़ा के लेके आया हूँ, रोज़ाना एक ही बात मैं करता था आपसे कि रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। आगे सबक को रटना नहीं है। पहला लफ्ज़ पढ़ा हमने, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ देखेंगे। हमज़ा ज़बर, पहली आवाज़ कौन सी निकाली? हमज़ा ज़बर आ, और हा ज़बर हा, आ हा। दाल दो पेश दुन, आ हा दुन। ये जब इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, पहले हम देखें तो मैंने आपको बताया था पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। आहदुन, ठीक है। ये तीसरा लफ्ज़ इसी तरीके से। हमज़ा ज़बर आ, ख़ा ज़बर ख़ा, पहली आवाज़ निकाली आ, दूसरी आवाज़ निकाली ख़ा, आ ख़ा। ज़ाल ज़बर ज़ा, आ ख़ा ज़ा। अब इसे थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। आखाज़ा, मैंने आपको बताया था ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ कि आप समझ लें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार तोड़ के बता रहा हूँ। तो मैं आपको बाद में ये भी बता रहा हूँ कि जल्दी पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश को हमने आपको बताया था जल्दी पढ़ना है, ठीक है। अब ये चौथा लफ्ज़ है। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आ ज़ी, और नून ज़बर ना। पहली आवाज़ निकाली आ, दूसरी आवाज़ निकाली ज़ी, फिर ना, आ ज़ी ना, आज़ीना, ठीक है। इसके बाद देखें ये लफ्ज़ आ गया। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, रा ज़बर रॉ, आ मा रॉ, आमा रॉ, ठीक है। ये 5 लफ्ज़ हो गए हमारे। आबादन, आहदुन, अख़ज़ा, अज़ीना, आमारा, ठीक है। देखें बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे तो समझ समझ के पढ़ना है। मैंने आपको क्या बोला, पूरा कायदा हमें समझ के पढ़ना है। अगर हम कायदा समझ के पढ़ लेंगे तो फिर हमें जो है आगे किसी से ऑनलाइन लेने की सबक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह।
तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई बात समझ में ना आए तो वो बार-बार मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, बार-बार बताऊँगा। इसी तरीके से हम अपने सबक को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।